जी गुरजीत भाई प्लीज स्टार्ट कीजिए। थैंक यू अनुज भाई, थैंक यू फॉर योर सर्विस। आई होप मेरी वॉइस साफ आ रही है। बिल्कुल अनुज लाउड एंड भाई, क्लियर। जी जी बिल्कुल क्लियर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय ईश्वर की गुरजीत देन। भाई। हाय गुरजीत भाई। हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। ईश्वर की दया, फellowship की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन, इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम, अपनी फैमिली की मानसिक सपोर्ट और मेरे दोस्त जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, उनकी अ, बहुत अच्छी एक दोस्ती के कारण आज मैं फिर आपसे पहले जहरीले रूप से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन घर से ठीक हो रहा हूँ। दोस्तों, जैसे अभी अनुज भाई ने बताया कि मेरी डेट ऑफ सोब्रिटी 29 जनवरी 2021 है। फिर आप होम ग्रुप, फिजिकल होम ग्रुप प्रयास ग्रुप मोहाली, मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। और आज मैं बहुत गदगद हो रहा हूँ और बहुत अपने आप को गौरवान्वित, आभारी महसूस कर रहा हूँ कि आज 1 फरवरी 2026 दिन रविवार मेरे अपने शहर लुधियाना में हमने एक ग्रुप फॉर्म किया है, सोबर वे ग्रुप लुधियाना, ए सोबर वे ग्रुप लुधियाना। और आज उसकी पहली फिजिकल मीटिंग थी, तो मैं अटेंड करके आया हूँ। तो इससे ऊपर मेरे लिए और खुशी का पल नहीं हो सकता। आ, मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं जिनके साथ मैंने बिग बुक, इन 12 कदमों का अध्ययन किया और इन 12 कदमों को रोज डेली बेसिस पे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता हूँ। बहुत बहुत आभारी हूँ हेल्पिंग हैंड ग्रुप का, जिन्होंने मुझे आज सेवा देने का मौका दिया। कैमल भाई, अनुज भाई, आपका बहुत बहुत हृदय से आभार। एंड यू हैव मेड मी अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप फॉर गिविंग माय सर्विस, क्योंकि ये मेरा फर्ज है कि जो मुझे मिला है वो मैं आगे बांट सकूं। वो किसी भी जरिए से हो सकता है, वो टाइम, टैलेंट, प्रेयर, किसी भी तरीके से, ये मेरा परम कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों, आज का जो विषय मुझे दिया गया है वो है प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, गहन व्यक्तित्व का बदलाव, मेरे व्यक्तित्व में एक गहन बदलाव। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं विषय की तरफ आऊं, मेरे लिए इम्पेरेटिव है कि मैं आज के इस टॉपिक को समझने के काबिल कैसे बना, ये मेरे लिए बताना जरूरी है। बहुत ज्यादा ड्रग लॉग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बर्बादी की कहानियां सबकी कहीं ना कहीं मिलती जुलती हैं। डिग्री बर्बादी की कितनी है वो डिपेंड करता है किसने कहाँ अपना रॉक बॉटम समझ लिया और कौन कहाँ उस रॉक बॉटम को डिग करता चला गया। जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मेरे जो शराबी जीवन था वो बहुत साल पहले, जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था, तब मेरे जीवन में शराब आई। लेकिन मेरी फिजिकली मेरे जीवन में शराब तब आई, बट मेरे जीवन में शराब बचपन से ही आ गई थी, क्योंकि मैं एक ऐसे घर में पल बढ़ रहा था जहाँ मेरे फादर एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे और शराब के दुष्प्रभावों का जो जो असर है वो हमें हर रोज डेली बेसिस पे देखने को मिलता था। वो बेइज्जती, वो समाज का धिक्कार, वो सामाजिक एकदम कटाव, वो पिता के हाथों वो गाली गलौज, माता पिता का, पिताजी का गिरना पड़ना, उनकी बोतलें छुपाना, उनके फ्रैक्चर, उनके एक्सीडेंट, ये सब देखता हुआ आ रहा था। नफरत करता था शराब से, जानता था शराब ने घर बर्बाद कर दिया, जानता था जिंदगी इसी के कारण बर्बाद हुई है। हमारा घर भी बहुत अच्छा हो सकता था, एक अच्छे ओहदे पर थे पिताजी, सरकारी नौकरी पर थे, जो हमारे साथ के थे वो बहुत प्रॉस्पर कर रहे थे, लेकिन हम वही लकीर के फकीर बने हुए थे। तो ये सब कुछ देखता देखता बड़ा हो रहा था, बस समझ नहीं आ रही थी कि क्यों मेरे फादर ऐसे करते हैं, क्यों अपनी ऐश परस्ती के कारण हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और फिर अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में शराब वो बियर का रूप लेके कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पीने से आई, और वो इफेक्ट बहुत अच्छा लगा।
दोबारा ट्राई किया। शायद मन में कहीं था कि है तो बुरी चीज, बट वो बुरी चीजें मेरे जैसी जो एडिक्टिव या अल्कोहलिक पर्सनालिटी है उसको बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो वांटेड टू टेस्ट इट एंड टेस्टेड इट, और फिर दोबारा 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 करते करते ऐसा लगा कि आई एम डिफरेंट। मेरे फादर को पीनी नहीं आती, इनको कौन समझाए कि कैसे पीते हैं, मेरी तरह पिए। बट वो समझाने का भी मौका नहीं मिला। जब तक कुछ होश में आया तब तक फादर की जो कंडीशन थी वो बहुत क्रिटिकल हो गई। सिरोसिस ऑफ लीवर से डायग्नोज हुए। अपने आप को उनको हॉस्पिटल लेके गया, उनकी एडमिशन करवाई, उनको पल पल एक एक दिन करके कहते हैं ना कि वो तिल तिल करके मरता। तो वो देखा। मुझे याद है मेरे फादर डेथ बेड पे थे और उनके मुंह से एक बात निकल रही थी, बेटा मुझे बचा ले, मैं अब दोबारा नहीं पीऊंगा। और शायद वो अंतिम शब्द थे जो उनके मुंह से निकले। उसके बाद वो होश में नहीं आए। खून की उल्टियां, आंखों का खुला रह जाना, एक ऑर्गन दूसरा ऑर्गन तीसरा ऑर्गन, वेंटिलेटर, एंड देन इनएविटेबल हैपन। और उनकी असामयिक मृत्यु जब वो सिर्फ 48 वर्ष के थे। तो ये सब कुछ देखा और ये देख के भी मुझे समझ नहीं लगी, और मैं फिर ट्रायल एंड एरर के चक्कर में पड़ता चला गया। और कब जाके मुझे भी नहीं पता चला कि कब स्कूल मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई, और वो अपने साथ बहुत सारे और व्यसन भी मेरे साथ लेके आई। अल्कोहल इज अ गेटवे ऑफ एडिक्शन, ऐसा सुना था, बट ऐसा मेरे साथ हुआ। आई यूज टू स्मोक, आई यूज टू ट्राई अदर एडिक्टिव सब्सटेंसेस। बहुत ही ऐसी चीजें मेरी जिंदगी में आ गई और मेरी जिंदगी किसी और ही डायरेक्शन में चली गई। एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही स्टूडियस, बहुत ही एक नेशनल खेलने वाला, स्पोर्ट्स में एक चार्टर्ड अकाउंटिंग का कोर्स परस्यू करने वाला, पता नहीं कब इस दलदल में फंस गया और पता ही नहीं चला कि जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और इस दौरान एक और हादसा हुआ कि मेरा ब्रदर जो मुझसे 5 साल छोटा था वो भी एडिक्शन में पड़ गया, और वो कुछ ज्यादा ही पड़ गया और पता ही नहीं चला, मैं ध्यान भी नहीं दे पाया और उसकी डेथ हो गई। और मेरी जिंदगी में व्यसन और बढ़ते चले गए। पिताजी का डेथ के बाद जो पैसा आया उसको मैं सेपरेट करना शुरू कर दिया। अय्याशियां बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, तो कोई असर नहीं, एक के बाद एक जिंदगी अपनी चपेट में लाता गया अपने एडिक्शन में। पर अभी भी डिनाइल हावी था। अभी भी लग रहा था कि आई कैन बीट द गेम, मैं इसको चला सकता हूँ, मैं जिंदगी इसी तरह जी सकता हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। और वो दिन भी आया कि जब हालात ये हो गए कि पूरी तरह से मैं निष्कासित कर दिया गया समाज से, फैमिली से, अपनी जॉब से, अपने दोस्तों से, अपनी वाइफ से, अपनी बेटी से। मदर को मुझे बर्दाश्त करना पड़ा क्योंकि उनका और कोई सहारा नहीं था। और मैं सहारा तो क्या बन रहा था, वो मेरा सहारा बन रहे थे, क्योंकि मैं तो कभी भी लुढ़का होता था, कभी भी गिरा पड़ा होता था, कभी भी मेरी खबर आई होती थी यहाँ से उठा लाओ वहां से उठा लाओ। तो ये मेरे हालात थे। और आखिरी के दिनों में सड़कों पे आ गया था, चोरियां करने लग गया था, घर का सामान बेचना शुरू कर दिया, बच्चे के पिगी बैंक से पैसे, मंदिर से पैसे, बाहर सड़कों पे बीड़ी सिगरेट के टुकड़े उठाने। तो ये सब कुछ करते करते जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस मेरी जिंदगी में आई, तो तब मुझे एक उम्मीद की किरण नजर आई कि यस, शायद मेरा कुछ बन सकता है। और फिर मैंने धीरे धीरे करके मीटिंग्स में आना शुरू हुआ, आप लोगों की बातें सुनना सुनना शुरू किया। तो बहुत से डर थे मेरे मन में, बहुत सी कुंठाएं थी, बहुत से गिल्ट थे, बहुत से रिमोर्स थे, बहुत से शर्मनाक कृत्य किए हुए थे, बहुत सी आंखें थी जो मुझे हमेशा घूर रही थी, ऐसा मुझे लगता था मुझे घूर रही हैं। बहुत से ऐसे तीर थे जो मुझे ऐसे लगता था अभी मेरी वाइफ अगर मुझसे बोलना शुरू करेगी तो वो इतना कुछ बोलेगी, मेरी बेटी बोलेगी, मेरे दोस्त बोलेंगे, मेरे रिश्तेदार बोलेंगे, समाज बोलेगा, जहां मैं जॉब करने जाऊंगा वहां कैसे सामना करूंगा, क्या बताऊंगा। इन सब बोझ, ये सारे बोझ जो मेरे मन में थे वो मैं लेके यहाँ पे आया। और अब आज का जो मेरा टॉपिक है, कंप्लीट या प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज,
तो जब मैंने देखा तो यहाँ बिल डब्ल्यू ने कहा हुआ है कि अगर मैं एक रियल अल्कोहलिक हूँ तो रियल अल्कोहलिक कैन कम्प्लीटली क्विट ड्रिंकिंग, कैन नॉट कम्प्लीटली क्विट ड्रिंकिंग अनलेस ही हैज अ प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। कि अगर मैं एक रियल अल्कोहलिक हूँ, एक सच्चा शराबी हूँ, तो मैं कभी भी पूर्ण रूप से शराब से आजादी नहीं पा सकता जब तक मेरा संपूर्ण मानसिक बदलाव, एक गहन व्यक्तित्व का जो बदलाव है मेरे अंदर नहीं होगा। तो है क्या मेरी पर्सनालिटी? मुझे नहीं पता मेरी पर्सनालिटी क्या है। तो यहाँ आके मुझे एक चीज क्लियर हुई। पहले मुझे अपने आप से पूछना था, क्या तू शराबी है? अगर है तो क्यों है? क्योंकि अगर तू पीनी शुरू करता है तो रुक नहीं पाता, तो कुछ देर के लिए छोड़ने की कोशिश करता है तो तू छोड़ नहीं पाता, तो तू शराबी। यस, आई एडमिट इट कि मेरी एल्कोहलिक पर्सनालिटी है। तो क्या मैं यहाँ सिर्फ शराब छोड़ने आया? यस, पहला एम तो मेरा यही था कि मैं शराब छोड़ने आया। शराब तो छूटने लग गई, मैं मीटिंग्स में आने लग गया, शराब छूट रही थी, एक एक दिन करके मैं शराब से दूर रह रहा था। पर क्या मैं खुश था? क्या मैं एंजॉय कर पा रहा था? जो एंजॉयमेंट मुझे शराब देती थी, क्या सोब्राइटी मुझे वो एंजॉयमेंट दे पा रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि मेरे जीवन में तो एक ही मेरा ध्येय था, एक ही मेरा एंड था, एक ही मेरा इलाज था, वो थी शराब। खुशी में, गमी में, हंसने में, रोने में, बोलने में, चुप करने में, नाचने में, बैठने में, खड़े होने में, आने में, जाने में शराबी तो चाहिए थी। अब वो नहीं थी मेरे पास। तो क्या मैं खुश हूँ? अगर नहीं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? So that means I had to undergo certain changes. I had to bring certain changes in myself. पर वो कैसे आए? You know, I was full of anger. I was full of arrogance. मैं हमेशा एग्रेसिव रहता था, मैं कभी डरों में रहता था, मैं हमेशा डरपोक बन के रहता था, कभी किसी की इज्जत नहीं की, सारी जिंदगी दुनिया को ब्लेम करता रहा, हमेशा मतलबी रहा, बेईमान रहा, रिएक्टिव रहा, हमेशा ईगो से भरा हुआ था। आई वॉज टोटली इनसेंसिटिव, इनकंसिडरेट था, हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढता रहता था। आई यूज्ड टू बी रेस्टलेस, या कभी बैठा तो हमेशा ओवर थिंकिंग करते रहना, या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाना, या कभी किसी चीज को मानना ही नहीं, फुल ऑफ डिनाइल। कभी कभी शर्म आनी तो बहुत ज्यादा शर्म आ जानी, बहुत सारी रिजेंटमेंट मेरे अंदर, हमेशा बहाने लगाने, चीजों को टालना, कभी किसी चीज को टॉलरेट नहीं करना, आलस से भरे रहना। कभी मुझे ना कहनी नहीं आती थी, ना सुननी भी नहीं आती थी, हमेशा आत्मग्लानि से घिरा रहता था, नफरत करता था, जेलसी करता था, लालची था हमेशा। आई यूज्ड टू बी एनवियस, या अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था, लस्ट से भरा रहता था, मेरा नेचर ही कंट्रोलिंग या डोमिनेटिंग होता था। तो ये थी मेरी पर्सनैलिटी, दिस वॉज माई पर्सनैलिटी। तो यार इतनी इतनी डिफेक्ट से भरी हुई पर्सनालिटी, तो मुझे यहाँ बताया गया कि देयर हैज टू बी कंप्लीट रिवर्सल ऑफ योर पर्सनालिटी, एक 360 डिग्री चेंज तूने अपने अंदर लेके आना है। अब वो कैसे आएगा मेरे अंदर चेंज? तो उसके लिए मुझे सबसे पहले, मुझे तो सुनना भी नहीं आता था, मैंने तो सीखना भी यहाँ आके सीखा कि सीखते कैसे हैं, मुझे तो वो भी नहीं आता था, बिकॉज मैं अपने आप को ये समझता था कि मुझसे ऊपर ज्ञानी कोई है नहीं, मुझसे ऊपर समझदार कोई नहीं है, दुनिया गलत है, मैं हमेशा सही हूँ। तो मैंने यहाँ सुनना शुरू किया, तो सुन के पता चला कि ये जो पर्सनालिटी चेंज है, ये खुद से नहीं आ पाएगा, इसके लिए किसी को पकड़ना पड़ेगा। तो पहले मीटिंग्स को पकड़ा, आप लोगों की बातों को पकड़ा, बट कुछ ऐसा चाहिए था जो मुझे कान पकड़ के आगे लेके जा सके, क्योंकि मैं एक ऐसा ढीठ इंसान हूँ जो अपने आप से या सिर्फ सुनी सुनाई बातों से मैं ठीक नहीं होने वाला। मुझे कुछ ना कुछ कठोर तो चाहिए था, नॉट एग्जैक्टली कठोर, बट कुछ इस तरह का चाहिए था जो मैं दिल से फॉलो करूँ। तो उसके लिए मुझे एक स्पॉन्सर ढूंढना था।
स्पॉन्सर कौन था? स्पॉन्सर कोई टीचर नहीं था, मेरा कोई मेडिकल एडवाइजर नहीं है, मेरा कोई लीगल एडवाइजर नहीं है, मेरा कोई करियर काउंसलर नहीं है। स्पॉन्सर एक वो व्यक्ति है जिसके अंदर एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आया है और वो उसमें झलक रहा है, जो मुझे दिख रहा है, और उससे आइडेंटिफिकेशन करके मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। तो इस कारण से मैंने उसका हाथ पकड़ा और वो मुझे लेके गए इस यात्रा पे। वो यात्रा जो कार्ल यंग से रोलैंड की तरफ आई थी, रोलैंड ने एबीटी को दी थी, एबीटी से बिल डब्ल्यू पे आई, बिल डब्ल्यू से डॉक्टर बॉब पे आई, डॉक्टर बॉब से बिल डी पे आई, और आज मेरे स्पॉन्सर से मेरी तरफ आनी थी। तो उसके लिए मुझे करना क्या था? यू नो, rarely have we seen a person fail who has thoroughly followed our path. तो इस वक्तव्य को जो 58 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, मेरे स्पॉन्सर ने कुछ दूसरी तरह से मुझे पढ़ के सुनाया कि rarely have we seen a person succeed who has not thoroughly followed our path. हमने शायद ही किसी व्यक्ति को सफल होते देखा हो जिसने हमारा बताया रास्ता सही तरीके से नहीं अपनाया। पर मैं असफल नहीं होना चाहता था, क्योंकि मेरी जिंदगी असफलताओं से भरी पड़ी। मुझे मेरी ये जो एडिक्टिव पर्सनालिटी, ये जो डिफेक्ट से बड़ी पर्सनालिटी थी, इसमें बदलाव लाना था। तो उसके लिए मैं ईश्वर पे विश्वास करना जरूरी था। मैं पहले ईश्वर को तो मानता था, ईश्वर की नहीं मानता था। हमेशा जो अच्छा होता था वो मेरे लिए, वो मेरा इट वाज माय एप्रिसिएशन। जो बुरा होता था वो ईश्वर ने गलत किया है, तो मुझे ईश्वर को समर्पित करना था। तो आई केम टू बिलीव दैट ओनली अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कुड रिस्टोर मी टू सैनिटी। शराबी मान चुका था, अब मेरी सैनिटी को रिस्टोर करने के लिए मुझे अपनी बागडोर किसी ईश्वर, अपने से ऊपर उच्च शक्ति के हवाले करनी थी, मेरे समझ के ईश्वर के हवाले करनी थी। तो वो तीसरे कदम में मुझे मेरे स्पॉन्सर ने गाइड किया दैट आई हैव टू क्विट प्लेइंग गॉड। मुझे ईश्वर बनना छोड़ना है। ये मेरी पर्सनालिटी में चेंज आएगा, क्योंकि मैं न सिर्फ अपना भगवान बनता था, बट हर किसी का, अपनी वाइफ का, अपनी मदर का, अपनी बेटी का, हर एक का भगवान बनने की कोशिश करता था। तो वो कंप्लीट जो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज की जो बुनियाद थी, वो यहाँ से थी दैट आई हैव टू क्विट प्लेइंग द डायरेक्टर, आई हैव टू बी एन एक्टर। और मुझे उस शक्ति को समर्पित होना था जो जो मेरे प्रिंसिपल थे। मुझे एजेंट बनना था, जो फादर थे मुझे चाइल्ड बनना था, जो डायरेक्टर थे मुझे एक एक्टर बनना था। तो ऐसा करते करते मैंने एक फैसला लिया कि ईश्वर, आज से मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि कोशिश मेरी यही होगी कि आपकी इच्छा चले, मेरी नहीं। तो इस फैसले को यथार्थ करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आई, पर मेरा हमेशा एक ही एस्केप मैकेनिज्म होता था। जब कभी भी मुसीबत आती थी तो मैं शराब का रास्ता देखा था। इस बार नहीं देखा। नौकरी छूटी, मदर बहुत बुरी तरह बीमार हुए, पर मैं डगमगाया नहीं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा और जीवन ईश्वर के हवाले किया था। तो यहाँ मेरे में बदलाव आया। मेरे में वो जो डरपोक वाली फीलिंग थी, वो थोड़ा सा विश्वास आना शुरू हुआ। मैं फियर से फियरलेस की तरफ बढ़ा, मैं फियर से फेथ की तरफ बढ़ा, मैं रिएक्टिव की बजाय रिस्पॉन्डिंग की तरफ बढ़ा, मैं इनसेंसिटिव की बजाय सेंसिटिव होने लगा, मैं इनकंसिडरेट की बजाय कंसिडरेट होने लगा। तो ये चीजें मेरे में आई। मैं रेस्टलेस नहीं था, मैं एक्टिव था। मैं अपनी मदर का इलाज करवाया, और उसके बाद फिर से प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आने का एक मकसद था कि मैं सिर्फ शराब छोड़ने नहीं आया, मैं एक जीवन जीने का राह ढूंढने आया हूँ। शराब तो एक सिम्टम थी। मैंने एक एक दिन करके कोशिश की, यही प्रिंसिपल्स लगाए कि आज मैं स्मोक नहीं करूंगा, आज मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, आज नहीं कल। दैट वाज द चेंज इन माय पर्सनालिटी कि मैं मानने लग गया, देयर हैज टू बी। क्योंकि मुझे एक चीज पता लग गई थी कि मेरी जो फिजिकल एलर्जी है वो तो दूर हो गई है, क्योंकि मैं शराब नहीं पी रहा, पर ये जो मेंटल ऑब्सेशन है ये तभी हटेगा जब एक कंप्लीट साइकिक चेंज आएगा। एक संपूर्ण मानसिक बदलाव मेरे अंदर आया था, तो उसकी राह पे चल पड़ा। और उसके लिए सबसे बड़ा जो स्टेप था अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने का और अपनी पर्सनालिटी को अच्छे तरीके से जानने का, वो था मेरा इन्वेंटरी लिखने का। और जब मैंने इन्वेंटरी लिखी, उसमें मैंने सारी रिजेंटमेंट्स लिखी, और मेरी पर्सनालिटी ये थी कि मुझे हमेशा दूसरों की मिस्टेक
दूसरों के जो ब्लेम्स थे वो नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार उल्टा करना पड़ा। मैंने ये देखा कि जिन जिन से मुझे रिजेंटमेंट है उसमें मेरी गलती क्या है। तो हर केस में मैंने अपने आप को जस्टिफाई नहीं किया, अपनी गलती मानी। दैट वाज आई वाज ऑन द कोस्ट ऑफ अ पर्सनालिटी चेंज। मेरी पर्सनालिटी ये नहीं थी कि मैं अपनी गलती मान सकूं, मैं हमेशा ब्लेम करता रहता था, बट दिस वाज नॉट टू बी दिस टाइम। मैंने अपनी गलती स्वीकार की, अपने डिफेक्ट्स निकल के आए, मेरी रिजेंटमेंट जिनसे थी उनसे क्यों थी, उसमें कौन कौन सी, मैंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को देखा कि मेरी इंस्टिंक्ट्स किस तरह से, मेरी जो मूलभूत प्रवृत्तियां हैं वो किस तरह से मिसडायरेक्ट हुई है, उनको सीधा कैसे करना है। उसके लिए मुझे इन्वेंटरी लिखनी पड़ी। तब जाके मुझे मेरी पर्सनैलिटी का असली ज्ञान प्राप्त हुआ कि गुरजीत एक्चुअली है क्या। तो गुरजीत क्या था? गुरजीत डिफेक्ट से भरा पड़ा था। उसमें जो मेजर डिफेक्ट मेरे सामने निकल के आए वो था मेरे डर, मेरा अहंकार, मेरा मेरा सेल्फिश नेचर, मेरा डिसऑनेस्ट नेचर। आई वाज फुल ऑफ फॉल्स प्राइड। मैं बहुत ही इनकंसिडरेट था। मैं हमेशा ही इनसेंसिटिव रहा था, अपनी सोचता था। मैं हमेशा से ही आई वाज इन जेलसी और एनवी और हेट या फिर सेल्फ पिटी या कंट्रोलिंग नेचर। तो ये सब चीजें निकल के आई। मेरे डरों के सामने मेरे को पता चला कि मेरा ईश्वर में विश्वास ही नहीं है। कहने को मैं ईश्वर की माला जपता हूँ, पर एक्चुअली ईश्वर में विश्वास जीरो है मेरा। क्योंकि जब कभी भी कुछ उल्टा सीधा होना तो मैं शराब की तरफ भागता था, पता नहीं अब क्या होगा यार, पता नहीं। वो एक सिंपल सा एग्जांपल कि अगर कोई जना हॉस्पिटल में एडमिट है और वहां पे कोई बात कर रहा है, यार इसका बेड चेंज करना है, और मैं इतना इतना बदतमीज और इतना अपने आप में चलने वाला, तो मुझे वो बेड भी ये सोचता था, वो कह रहा कि ये डेड होने वाला है, तो मैं उसकी भी चिंता करने लग जाता था। आई यूज्ड टू ओवरथिंक अ लॉट। सो ऑल दीज थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। और मुझे जब मैंने अपनी सेक्स की इन्वेंटरी लिखी, मैंने अपनी हार्म्स डन की इन्वेंटरी लिखी, अपनी फाइनेंशियल इन्वेंटरी लिखी, तो मेरे बहुत सारे डिफेक्ट्स निकल के सामने आए। अब बारी थी इन डिफेक्ट्स को गिव अप करने की। This was another step towards, this profound personality change. तो उसके लिए मुझे क्या करना था? डिफेक्ट्स को जानना, इट्स ओके। प्रे करना, इट्स ऑल्सो ओके। पर क्या सिर्फ जानने से और प्रार्थना करने से क्या वो डिफेक्ट हट जाएगा? मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा ये कहता है कि वो अपने 10वें कदम में मुझे ये लिख के भेजता है कि मैं सिगरेट और तंबाकू आज मैंने पी ली, मुझे पता है ये मेरे लिए जानलेवा है, मैंने इसको छोड़ने के लिए प्रार्थना की। तो उससे मुझे एक चीज बहुत अच्छी तरह से कंप्लीटली समझ आती है। अगर मैं काम वासना से लिप्त हूं, अगर मैं आलस्य से लिप्त हूं और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, मुझे पता है मैं ऐसा हूं, आई एम अवेयर, आई एक्सेप्ट इट, आई सिंपली प्रे, विल दैट गो? क्या वो चला जाएगा? अब मेरे प्रोग्राम ने मुझे सिखाया है, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। अगर मैं सिगरेट पीता हूं और सिगरेट को उठा के फेंकूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। अगर मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूं और मैं रजाई नहीं उठा के फेंकूंगा, मैं नहीं उठ पाऊंगा। अगर मैं किसी काम से डरता हूं और उसमें अगर मैं पैर नहीं डालूंगा तो मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। मेरे हालात ऐसे थे कि मैं बहुत सी एजम्पशंस पहले ही कर लेता था। मेरे सामने स्विमिंग पूल के सामने किसी ने मुझे बताया कि जाओ तैर ले, कर ले स्टेप्स या कर ले, तो मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको मैंने ऐसे देखा कि वो स्विमिंग पूल के पास जाके खड़े हो जाएंगे, कोई कहेगा पानी बहुत ठंडा है, मैं नहीं जाऊंगा। कोई जरा सा पैर जरा सा लगा के देखता है, हाय पानी बहुत ठंडा है, मैं नहीं जाऊंगा। पर ईश्वर की दया से मेरे स्पॉन्सर मुझे ऐसे मिले, प्रोग्राम ऐसा मिला कि मैं सीधा उस स्विमिंग पूल में कूद गया, बिकॉज आई वॉन्टेड व्हाट दे हैड। मुझे वो स्विमिंग सीखनी थी। मैंने किसी की बात नहीं सुनी, मैंने अपने मन से ये चीजें नहीं की कि ये पानी बहुत ठंडा है, गहराई बहुत ज्यादा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये सब कुछ नहीं किया। तो इसलिए डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने से काम नहीं बनेगा, डिफेक्ट्स को पहचानने से काम नहीं बनेगा, डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए प्रार्थना करने भर से काम नहीं बनेगा, उसके लिए एक्शन करना पड़ेगा। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। तो ये मेरे में एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आया। आई स्टार्टेड एक्टिंग अपॉन द थिंग्स। धीरे किया, कुछ चीजों में मुझे टाइम लगा, बट आई स्टार्टेड एक्टिंग। तो ये डिफेक्ट्स एक एक करके जाने लगे।
लेकिन ये कभी भी उभर सकते हैं, तो मुझे उसके ऊपर कंप्लीट वॉच रखना पड़ेगा। फिर कंप्लीट प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज की बात आई कि मैंने जिंदगी में कभी ना तो माफी मांगी थी, और मांगी भी थी तो वो ऊपर ऊपर से मांगी थी। आई डिडंट मीन इट, क्योंकि माफी का मतलब होता है द बेस्ट अपॉलजी इज अ चेंज बिहेवियर। सॉरी कहने से कुछ नहीं होता। यू से सॉरी, दैट्स नथिंग। बी सॉरी। वो सॉरी नजर आनी चाहिए, वो सॉरी सुननी नहीं चाहिए, बातों से कुछ नहीं होता। ये मुझे मेरे प्रोग्राम में समझाया, और उसके लिए जब मैंने जिनसे मैंने अमेंड्स करने थे उनकी लिस्ट बनाई, उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हुआ कि अब जब मैंने ये अमेंड्स करने हैं तो आई मीन इट। मुझे खाना पूर्ति नहीं करनी, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने कहा है कि 9वां कदम बहुत अनिवार्य है हाउस क्लीनिंग के प्रोसेस के लिए, तो तुझे करना पड़ेगा। आई वेंट देयर, मुझे मुझे पूरा प्लान करना, क्योंकि मुझे मुझे मेरी लिटरेचर बताता है कि प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। वर्ड्स की चॉइस, टाइम की चॉइस, जगह की चॉइस, मूड की चॉइस, तब जाके अमेंड करना है। और अमेंड करने से पहले एक चीज पक्की निर्धारित करनी है कि अगर जैसे तुम अमेंड करने जा रहे हो, उससे एक बार अमेंड कराए, तो उसके बाद उस पर्सन का नाम अगर तुम्हारी रिजेंटमेंट लिस्ट में आता है, तुम्हारे अमेंड 0 है। वो अमेंड नहीं है, वो एक दिखावा है, वो एक ढकोसला है। तो इसी कारण से मेरी वाइफ के साथ जो अमेंड थे उसको थोड़ी देरी लगी, क्योंकि मैं झूठे अमेंड नहीं करना चाहता था, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मेरे मन में पीछे एक बात छुपी हुई थी, शायद इसने गलत किया। इवन आफ्टर राइटिंग माई इन्वेंट्री, even after sharing it with my sponsor, even after identifying the defects, I still had it in me that she has done something wrong to me, but it took me some time to get out of it, कि नहीं मुझे अमेंड्स करने हैं। और जब मैंने वो अमेंड्स किए, तो वो मेरे में एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज था, क्योंकि ये मेरी पर्सनालिटी थी ही नहीं कि मैं ब्लेमिंग की बजाय, मैं दूसरों पे ब्लेम डालने की बजाय एक्सेप्ट करूं कि गलती मेरी है। तो ये मैंने किया, उन गलतियों का एहसास किया, माफ भी किया। सबसे पहले अपने आप को माफ किया, अपने आप से माफी भी मांगी, फिर मैंने बाकियों से अमेंड किए, और उसके रिजल्ट अच्छे निकले, और मुझे एक्सेप्टेंस मिली, जिससे मेरा वो जो मेरे मन के अंदर ओवर थिंकिंग की भावना रहती थी, हमेशा शेम गिल्ट की भावना रहती थी, उस शेम ने मुझे थोड़ा प्राइड दिया। उस ओवर थिंकिंग ने मुझे हियर एंड नाउ में रहना सिखाया। वो जो मैं रेस्टलेस रहता था, उसने मुझे एक्टिव बनना सिखाया। वो जो मैं फॉल्ट फाइंडिंग करता रहता था, उसने मुझे वर्च्यू, अच्छी चीजें फाइंड आउट करना सिखाया। तो ये अमेंड्स ने मेरे अंदर एक कंप्लीट साइकिक चेंज लेके आया, और अब मुझे दुनिया के साथ बात करने में, उनके साथ किसी तरह की इंटरेक्शन करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो जो प्रोमिसेस थे वो पूरे होने शुरू हो गए। लेकिन मुझे क्या यही रुक जाना था? क्या यही प्रोग्राम है? पिछला गंद साफ कर दिया, दिवाली आई, दिवाली पे सारा घर का कूड़ा करकट साफ कर दिया, अब सफाई करनी बंद कर दी, अब झाड़ू लगाने की जरूरत नहीं, फिर अगली दिवाली आएगी, फिर सफाई कर लेंगे, तो तब तक तो फिर वो कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाएगा। पर एज एन अल्कोहलिक मैं ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं अगली दिवाली की वेट नहीं कर सकता। मैं बार बार इन्वेंट्री नहीं लिख सकता। मैं बार बार वो लिस्ट नहीं बना सकता। मैं बार बार रिश्ते बिगाड़ के दोबारा नहीं सुधार सकता। तो उसके लिए मुझे करना क्या है? मैं तो हमेशा टाल मटोल करने वाला हूँ। मैं तो बस एक बार काम कर लिया, खत्म। बस नहीं, मेरे प्रोग्राम ने मुझे समझाया, कंटिन्यू टू टेक योर पर्सनल इन्वेंट्री एंड वेयर यू आर रॉन्ग, प्रॉम्प्टली एडमिट इट। अपना जो लेखा जोखा है वो लगातार बनाओ, और जहां कहीं गलत हो उसे तुरंत स्वीकार कर लो। तो ये था मेरा 10वां कदम। ये 10वां कदम ये एक ऐसा स्टेप है जो मुझे ग्रोथ की तरफ लेके जाता है, जो मुझे डेली बेसिस पे दिखाता है कि क्या जो तेरे अंदर वो प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज स्टेप 4 से 9 तक आया है, क्या वो आज भी कायम है, या वो उससे हट रहा है? तो वो मुझे आईना दिखाता है। मैं अपनी अनमैनेजेबिलिटीज देखता हूँ। क्या आज मेरे पर्सनल रिलेशन सही है? क्या आज मैं इमोशनली डिस्टर्ब तो नहीं हूँ? क्या आज मेरे अंदर वो डिप्रेशन, वो मिजरी, ऐसी फीलिंग तो नहीं आ रही? क्या आज मैं किसी के काम आ पाया? क्या मेरे अंदर यूजलेसनेस की फीलिंग तो नहीं है? क्या मैं डरों से ग्रसित तो नहीं हूँ?
तो ये सब चीजें देखता हूँ, क्या आज मैं किसी से रिजेंटफुल तो नहीं था, अगर था तो किससे और क्यों, उसके रीजन क्या थे, इसमें मेरी गलती क्या थी और इसमें मेरा कौन सा डिफेक्ट निकल के सामने आया। ये बड़ा इजी हो गया प्रोसेस का, अब डेली बेसिस पे करना बहुत इजी हो गया है। अब मैं अगर आज 1 तारीख को नहीं करता अपना 10 स्टेप, तो मैं सोचता हूँ कि 8 तारीख को करूंगा, तो वो 7 दिन का कचरा इकट्ठा हो जाएगा मेरे अंदर, और फिर मैं टाल मटोल करूंगा, यार आज नहीं फिर कभी कर लूंगा, और वो 15 दिन का हो जाएगा, और फिर मैं टाल मटोल करूंगा तो वो 1 महीने का हो जाएगा, और फिर वो सब चीजें मुझे डराएंगी, मुझे दोबारा से उसी विशेष सर्कल में ले जाएंगी, और पता नहीं कब शराब बहुत ज्यादा दूर नहीं पड़ी मेरे से, क्योंकि all what I've got is a daily reprieve contingent on the maintenance of my spiritual condition। तो 10वां कदम मुझे एक अच्छा डेली लेबरर बनाता है, एक अच्छा दैनिक कर्मचारी बनाता है जो रोज कमाता है, रोज खाता है। तो आज मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ, और जब वो मैं कमा के लाता हूँ, खाता हूँ, उसके बाद मैं ईश्वर के सामने बैठता हूँ कि हे ईश्वर, वो जो अपनी इच्छा और अपना जीवन आपको तीसरे कदम में मैंने एक फैसला लिया था वो आज यथार्थ हो रहा है। सो आई सेट फॉर प्रेयर्स, यू नो आई कंस्ट्रक्टिवली रिव्यू माई डे कि आज के दिन मैंने किसी का मन तो नहीं दुखाया, अगर किसी ने मेरा मन दुखाया क्या मैं उसे माफ कर पाया, या अगर मैंने किसी का दिल दुखाया क्या मैं उससे माफी मांग पाया, क्या आज मैं जो कर सकता था वो मैंने किया, या आज मुझे जो नहीं करना चाहिए था कहीं मैंने वैसा तो नहीं किया। ये था मेरे अंदर प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज। दिस वाज अ 360 डिग्री चेंज इन मी। ये थी स्पिरिचुअलिटी जो जीरो थी जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मीटिंग रूम्स में आया था। मुझे तो स्पिरिचुअलिटी का एस भी नहीं पता था। तो आज आध्यात्मिक दशा अच्छी है जिस कारण से, लेकिन वो आज ही है, कल का पता नहीं मुझे। कल अगर मैं कह तो रहा हूँ कि रोज कमाऊंगा और रोज खाऊंगा, अब अगर कल बारिश आ जाती है तो मैं अपनी रेड़ी नहीं लगा पाता, अपना ठेला नहीं लगा पाता, तो इसका मतलब कमाई नहीं होगी। तो इस कारण से मैं एक चीज का ध्यान रखता हूँ, चाहे बारिश आए, अंधेरी आए, बीमार हूँ, घर में कोई बीमार हो, घर पे हूँ, बाहर हूँ, इधर हूँ, उधर हूँ, मैं अपना 10वां कदम मिस नहीं करता। Whatever may come, I have to take my 10 steps daily, बिकॉज मैं एक दिन के लिए भी पालक नहीं करना चाहता। और ऐसा करते करते जिंदगी अच्छी है। जिंदगी इसलिए अच्छी है क्योंकि आज का दिन बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर दैट माई प्रोग्राम, माई लविंग गॉड इज बिगर देन एनी ऑफ माई प्रॉब्लम, दैट इज द बिगर सोल्यूशन। अब मैं प्रॉब्लम की तरफ ध्यान देने की बजाय सोल्यूशन पे ध्यान देता हूँ। उस सोल्यूशन की मेथडोलॉजी मुझे पता है। खुद का दिमाग ज्यादा ना चलाओ, जो समझ में आता है वो करो, जो नहीं समझ आता उसके लिए मदद मांगो, और मदद के लिए बहुत से हाथ तैयार हैं जिनसे मुझे मदद मिलती है। क्योंकि जब भी मैं किसी को फोन करता हूँ, किसी को भी फोन मिलाता हूँ, तो मैं ये सोच के नहीं मिलाता कि वो भी एक दूसरा शराबी है। मुझे ऐसे लगता है कि अब मैं जिससे सलाह लेने लगा हूँ तो उस तरह वो जो भी बोलेगा वो कुछ ईश्वरीय आकाशवाणी होगी और वो मेरा काम बना देगी, और वो बन भी जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये हाउ इट वर्क्स का मतलब ही है दिस इज हाउ इट वर्क्स, लेकिन उसके बाद इनटू एक्शन भी तो है। तो आई टेक द एक्शन, और ऐसा करने के बाद आज एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। व्हाट इज द स्पिरिचुअल अवेकनिंग? दैट आई एम डिवॉइड ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट्स। तो वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। स्पिरिचुअलिटी का लेवल हाई हो रहा है जिस दिन मेरे डिफेक्ट्स कम है। जिस दिन मेरे डिफेक्ट बढ़ गए तो इसका मतलब ना तो मैं शरीर हूँ, ना मैं सेन हूँ, ना मैं स्पिरिचुअल हूँ। मुझे उन पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं अवेयर रहता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और यही मेरे अंदर एक चेंजेस हैं कि मैं अब चीजों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश नहीं करता। मदद मांगता हूँ ईश्वर की, स्पॉन्सर की, फेलोशिप की। So having had a spiritual awakening as a result of these steps, try to carry this message to alcoholics। अब शायद मैं ये जो मैसेज मुझे मिला है वो मैं किसी और तक पहुंचाने के लायक हुआ हूँ। और ऐसा करने के बाद भी एक चीज मुझे ध्यान में रखनी है कि मैं किसी को वही दे सकता हूँ जो मेरे पास है। अगर मैं ये सब कुछ यहाँ ऐसी बातें करके मेरे घर में मैं कलेश डाल रहा हूँ, अपनी जिंदगी में, अपने वर्क प्लेस पे मैंने मिस क्रिएट की हुई है, ए में बहुत अच्छा बन रहा हूँ, तो दैट मीन्स वो ढकोसला है, वो नजर आ जाता है। वो मैं खुद से धोखा कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। आई ट्राई टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माई अफेयर्स। जब कभी भी जरूरत होती है उसी समय स्पॉट इन्वेंट्री लेता हूँ,
जब कभी भी मुझे लगता है कि मेरा डिफेक्ट कोई उभर रहा है, उसको स्लेज हैमर यूज करके उसको वहीं दबाने की कोशिश करता हूँ, किसी मेंबर से बात करके, स्पॉन्सर से बात करके, प्रेयर करके, और इसी तरह से जिंदगी चल रही है. डेफिनेटली आई कैन सी say that this program is surely bringing a profound personality change in me, पर वो डेली बेसिस पे हो रहा है. और इसको मैं मेंटेन कैसे करूंगा? अपने स्टेप्स पे, अपने प्रोग्राम पे डेली बेसिस पे काम करके, और जो मुझे मिला है वो आगे बांटूंगा, तो मुझे और मिलेगा, और मिल रहा है. जो आप लोगों के प्यार के रूप में मुझे मिला, आज आप सभी लोग बहुत इत्मीनान से, बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से मुझे सुन रहे हैं. और मुझे क्या चाहिए? मेरी तो ये हालात थे कि लोग अ, मुझे देखना पसंद नहीं करते थे. कहाँ से आ गया, कहाँ से ये बोलेगा, अब बकवास करेगा, ऐसे वर्ड सुनने को मिलते थे. तो आज जिंदगी खूबसूरत है, अपने आप को एक बेटर वर्जन महसूस कर रहा हूँ. बट ये आज की राहत है, कल का पता नहीं. कल दोबारा एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई दिवस. बस इसी तरह से जिंदगी चल रही है. बस एक चीज श्योर है, मेरी प्रायोरिटीज चेंज नहीं होंगी. तब तक मैं ऐसा रहूंगा. मेरी प्रायोरिटी क्या है? Alcoholics Anonymous, sobriety and God, they always come at top priority. Then my family, then my workplace, then my extended family, और उसके बाद कुछ भी. क्योंकि अगर मैं अपनी सोब्राइटी इसके आगे कुछ भी रखूंगा, ना तो सोब्राइटी रहेगी, ना वो चीज रहेगी. गुरजीत भाई आवाज नहीं आ रहा है. हेलो दोस्तों, आवाज आ रहा है? नहीं आ रहा हेलो, है. नहीं आ रहा है. आवाज नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा ना. फोन नहीं आ रहा. चल गए, नेटवर्क नहीं हो रहा.